अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जनाब जी, हमारा एक हफ्ते का फ्रीजिंग कोल्ड मौसम में घड़ियात का ये ट्रिप हुआ अख्ताम को। अब हम वापस जा रहे हैं मैदानी इलाकों में। कार में सामान रखा जा रहा है, कार लोड हो रही है और जो वापस जाने का सामान होता है वो जा रहा है। तो प्लीज़ ज़रा थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर लें, मुझे थोड़ी बात कर लेने दें, ठीक? तो जनाब जी, अब हम जा रहे हैं वापस मैदानी इलाकों की तरफ और उम्मीद है नहीं बल्कि यकीन है कि वहाँ भी मौसम अच्छा हो गया होगा हमारे जाने तक। चूँकि घर को बंद कर रहे हैं, बंद इस सूरत में कि बस अब सर्दियों के समझे कि 8-10 महीने जो है ना घर बंद रहेगा, बर्फ़ों से ढक जाएगा। ये सब जगह बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़, छत तक बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। वैसे मेरा बहुत दिल चाहता है उस मौसम में जब बर्फ़ पड़ी हो वहाँ बर्फ़ को देखने के लिए आने का, लेकिन सड़कें बंद हो जाती हैं इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है आना। देखिए, अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला इन सर्दियों में, चूँकि अब हिल्टन होटल भी यहाँ बन गया है तो सड़कों की हालत मज़ीद बेहतर हो जाएगी, तो लोगों का आना जाना रहेगा। तो हो सकता है कि हमारा भी ट्रिप लग जाए सर्दियों में। फिर मैं आपको सर्दियों की यहाँ की बर्फ़बारी और बर्फ़ में हसीन जो मौसम होता है वो मैं दिखाऊंगी। हम तो तस्वीरें ही देखते हैं क्योंकि हमारा केयर ट्रैकर जो है ना वो हमें वीडियो बना के भेज देता है। तो बस अभी हम निकलने को तैयार हैं। अभी बस फरिया की तरफ जाएंगे, हेलो हेलो करेंगे, चाय पियेंगे उनके साथ। मैंने डोनट्स बनाए हैं, हम मिल के डोनट्स खाएंगे और उसको खुदाफिज कहेंगे उनको, और उसके बाद हम अपने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। तो अब आपसे मुलाकात मेरी होगी नीचे मैदानी इलाकों से, और फिर उसके बाद इस दौरान कुकिंग बहुत हुई, बहुत डेली हमारे यहाँ पे खाने होते रहे, कई खाने पकते रहे, लेकिन इतनी ज़्यादा मसरूफियत थी ना कि मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकी। कल रात को भी खाना था हमारे घर में, सब लोग यहाँ पे जमा थे जितने इस वक्त आए हुए थे, लेकिन मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी इसलिए कि इतना क्या कहना चाहिए रश था, हसल एंड बसल था कि रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए होती है, बड़ा पुरसकून माहौल उसके लिए, रिकॉर्डिंग के लिए। वो मैं इस बार कोई आपकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इंशाल्लाह वापस जाके फिर एक दफ़ा सिलसिला शुरू करेंगे हम बेकिंग, कुकिंग और नई नई चीज़ों का इंशाल्लाह ताला। ठीक, तो अब आपके साथ मैं खुदाफिज कहती हूँ और जी आपसे मुलाकात होती है फिर। तो मैंने सोचा मैं आपको थोड़ी सी यहाँ की सैर करवा दूँ। अभी घास कितना ग्रीन है। कल इस वक्त हमारे लॉन में इतनी रौनक थी जनाब, पार्टी चल रही थी पकौड़ों की, और उसके बाद सूप 4 बजे सर्व हुआ, फिर उसके बाद चाय, फिर चाय के साथ इस तरह की चीज़ें। बहुत रौनक रही, बहुत रौनक रही। लाहौर से आए हुए थे हमारे फ्रेंड्स हमारी खातर कि हमें वो आके यहाँ कंपनी दें। ये ऊंचे ऊंचे दरख्त, ये जो आपको जला हुआ दरख्त नज़र आ रहा है ना, कुछ साल पहले इसके ऊपर आसमानी बिजली गिरी थी जिससे ये पूरा जल गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि छत बच गई। छत की तरफ इसका रुझान नहीं हुआ था, यहाँ से ये जल गया और गिरा। इसके ऊपर अब मैंने नीचे बेल चढ़ाई हुई है, ये इसके ऊपर चढ़ जाएगी जैसे दूसरे दरख्त के ऊपर चढ़ी हुई है ना, तो ये भी आपको हरा भरा दिखाई देगा। तो अभी की आपको आवाज़ आ रही होगी, माशाल्लाह वो बातों के बहुत शौकीन है। इस वक्त वो लगे हुए हैं केयर टेकर के साथ गपशप लगाने के लिए, उसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। ये तार है जहाँ मैं जब लॉन्ड्री करती हूँ तो कपड़े धो के डालती हूँ, और फ़ौरन चूँकि हवा चलती है और यहाँ धूप भी बड़ी अच्छी आती है इसलिए कपड़े फटाफट सूख जाते हैं। आप कहते हैं कि मैं आपको नथिया गली की सैर कराऊँ। मैंने आपको नथिया गली की सैर करा दी, एक नए रेस्टोरेंट से मुतारफ़ करवा दिया, बड़ा अच्छा उसका खाना था। वो मैंने सर आपको रात के वक्त नथिया गली की सैर कराई। इस वक्त मैं आपको अपने घर की, अपनी कॉटेज की सैर करवाती हूँ। ये पहाड़ की चोटी के ऊपर कॉटेजेस हैं। ये खालिद के बड़े भाई की है कॉटेज, डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ भी डॉक्टर है, उनका बेटा भी डॉक्टर है।
बहू भी डॉक्टर है, पोता भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर हैं सब, और वो भी सब डॉक्टर हैं, जर्नल भी हैं और डॉक्टर भी हैं। और जनाब जी ये है नथिया गली का व्यू। और ये सब ज़मीन में आपको बताऊं बर्फ़ से ढक जाती है, यहाँ छत तक बर्फ़ होती है। वो हाइड्रेंजा है और वो पार आपको नथिया गली दिखाई दे रही है। ये नीचे का लॉन है और ये सीढ़ियाँ हैं जो कि बर्फ़ से काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, तो कल से परसों से मरम्मत का काम जारी है। ये सारी सीढ़ियाँ रिपेयर हो रही हैं, वरना इस साल और बर्फ़ गिरेगी तो फिर ये मज़ीद डैमेज हो जाएंगी। इसलिए खालिद सिविल इंजीनियर होने के नाते ये सारी रिपेयर्स का काम करवा के और अब हम वापस जा रहे हैं। ठीक, ये डॉक्टर जावेद की बर्थडे जो हमने मनाई थी उसके गुब्बारे अभी तक कुछ बचे हुए हैं, बाकी जो है मौसम की तब्दीली से ठा भी होते रहते हैं। फूलों का मौसम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये हाइड्रेंजा, ये डायलिया सारे ख़त्म हो चुके हैं, चंद एक फूल रह गए हैं। ये बाकी सब तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अब इन हमारे जाने के बाद इन सब पौधों को निकाल दिया जाएगा, इनके बल्ब जो हैं गैरेज में स्टोर कर दिए जाएंगे और फिर नेक्स्ट सीज़न में इनको लगाया जाएगा। जी अरसलान किधर जा रहे हो? रुको रुको रुको। ये जी हमारा बरामदा। ओ पुदीना, अरसलान पुदीना भी सारा तोड़ना था। पुदीना